हमारी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर अभी तक मुस्लिम भाई एक बात नहीं समझ पाए हैं, आपका वोट जानबूझ के हो जाके वो साथियों, आज हमारा देश बहुत गंभीर परिस्थितियों पर से गुजर रहा है। पूरे देश में अंग्रेजों के दलालों ने, भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोगों ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है और इस देश को लूटने का काम किया है, तथा जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं उनके साथ दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है और हर समय भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और यहाँ के लोगों लड़ाने का काम करते हैं। तो साथियों, आपको समझना होगा, आपको गंभीरता से समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, जिसने झूठ बोलने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, जो बात भी बोलता है झूठ बोलता है, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हो, किसानों की आमदनी दूनी करने की बात हो, ये सब बातें सब झूठी है। इस प्रधानमंत्री ने दुनिया में, उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए, परंतु इस बारी साथियों अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। ये लोग मीठी मीठी बातें बहुत करेंगे, परंतु आपको इनसे काम पूछना है कि इन्होंने करा क्या। पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दें साथियों, इसके साथ साथ यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं यार कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे SC/ST भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने 60 साल शायद भूल गए, तो उन्हें अगली बारी आप मिले तो जरूर बताइएगा, भाई साहब आपकी अब कोई जरूरत नहीं, आपको जो भारत की जनता ने मौका देना था दे दिया, अब आप अपने घर बैठे। हमारे बहुजन के लोग, हमारी बहन जी अभी जिंदा है और हमारे लिए लड़ती आई है और लड़ती आएंगी।